देश में इस वक्त राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और चूंकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह से बीते कुछ सालों से ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी शराब घोटाले को लेकर, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर आज जो प्राइम सस्पेक्ट थे कवासी लखमा, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और आपको जैसे पता है कि 2000 करोड़ का जो घोटाला शराब को लेकर बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सरकार में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिसमें कवासी लखमा का नाम भी आया था क्योंकि वो आबकारी मंत्री थे। और उनकी गिरफ्तारी कल शाम को हो गई है और लंबी एक पेशी के बाद, कार्रवाई के बाद ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद उनके जो गृह जिला है सुकमा कोंटा विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है और भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और सुबह से जिला मुख्यालय सुकमा में बंद का असर है और पूरे जिले को बंद कर दिया गया है। हालांकि मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन जिला मुख्यालय होने के नाते यहाँ बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कवासी लखमा बीते 6 साल के विधायक रहे हैं और लंबा विधायकी कार्यकाल रहा है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बस्तर के आदिवासी नेताओं का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। आइए जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ा विरोध प्रदर्शन है, बंद है, कांग्रेसी क्या कहते हैं। और ईडी लगातार आरोप लगा रही है, जिस मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर जो पैसे आते थे कवासी लखमा के पास 2 करोड़ प्रतिमाह, और उस पैसे से ही यहाँ उनके बेटे का मकान बनाया गया और साथ ही राजीव भवन बनाया गया है। तो आरोप जो लग रहे हैं, क्या घोटाले के पैसे का उपयोग राजीव भवन बनाने में किया गया है? मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कांग्रेस भवन प्रदेश कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जमीन आवंटन कराया गया और वहाँ जो जमीन अपन शासन के द्वारा 20 साल या 25 साल का लेते हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा भुगतान करके उसको लिया गया है। और उसकी जो भूमि पूजन है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी रायपुर दिल्ली से और अपने भूपेश बघेल रायपुर से उसका भूमि पूजन किए और उसके बाद उसका उद्घाटन भी दिल्ली से राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया और एक एक कार्यकर्ता से रसीद कटवाकर वहां पर उस कांग्रेस भवन को बनाया गया और कुछ पैसा प्रदेश कांग्रेस के द्वारा उस भवन बनाने में, निर्माण में दिया गया। और ठेकेदार भी रायपुर का ही ठेकेदार को बुलाकर वहीं से ये कांग्रेस भवन बनाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर कार्यकर्ता जाकर खाली देखती थी और कवासी लखमा भी 1 बार 2 बार देखने आए थे। बाकी वो ना उद्घाटन में रहे, ना भूमि पूजन में रहे और ना किसी में भी रहे। और उनको इस तरीके से फंसाकर उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बोल रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। ये कांग्रेस पार्टी को अपमान करने की बात है। कवासी लखमा एक बड़े नेता रहे, आदिवासी नेता हैं इस इलाके से। क्या लगता है, क्या ईडी की कार्रवाई कर भाजपा बड़े आदिवासी नेता को कहीं ना कहीं एक जाल में फंसाना चाहती है, उन्हें गिरफ्तार कर आदिवासी नेतृत्व को ही खत्म करना चाहती है बस्तर से? आप जो बोल रहे हैं, आपकी बात मैं इसको ये करता हूँ कि दादी जैसे नेता इस बस्तर के लिए न कोई है न कोई होगा। सवाल ये है कि दादी को जबरन का, इनको अभी चुनाव वर्तमान सामने है, ये चुनाव को जीतने के चक्कर में यहाँ उनके ऊपर साजिश किया जा रहा है। आज दादी नहीं होने से यहाँ सरकार मतलब नगर पालिका चुनाव जीत नहीं पाएंगे, पंचायत जीत नहीं पाएंगे। इस चक्कर में इनको जबरन का ईडी लगा के जो है ना, इनको फंसाया जा रहा है। यदि दादी सही नहीं होते तो आज 30 साल विधायक और वर्तमान हमारे भूतपूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी थे। और ये सवाल जो ऐसे कुछ कुछ आ रहे हैं कि दादी के बारे में, इस बात को तो हम विश्वास नहीं करेंगे। दादी इस टाइप का घोटाला नहीं करेंगे। आज बीजेपी गवर्नमेंट देखिए, आपके सामने धान खरीदा कहाँ जा रहा है? पुलिस लाइन में। इसको डंपिंग कहाँ किया जा रहा है? नया पारा में। तो ये ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर दादी जो है ना विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं गरीबों के लिए। ये सब काम दादी करते हैं। तो इसको लेकर जो है ना दादी के ऊपर जबरन का आरोप लगाया जा रहा है। इस आरोप को मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। दादी सही है और सच्चाई पे वो काम करते हैं। कांग्रेसियों का गुस्सा आप देख रहे हैं, किस तरह एक क्षेत्रीय विधायक है और लगातार आरोप लगा रहे हैं।
महिला नेत्री भी हैं। ईडी की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है, भाजपा डर गई है और डर के इस तरह की कार्रवाई कर रही है? हाँ, ये पूरा भाजपा का डर है, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत स्तरीय चुनाव है। ये डर गई है भाजपा। सीएम साहब पूरे डर चुके हैं, पूरा भाजपा का पूरा डर है। ये मैं कहना चाहती हूँ, पूरा ये चुनाव को लेकर हमारे माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक जी को फंसाया जा रहा है। मैं तो पूरा ये मतलब फालतू फंसाया जा रहा है। बीजेपी के में कुछ मुद्दा है ही नहीं है। दादी को जेल में रख के चुनाव जीतेंगे बोल के सोच रहे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता क्या जुनून है दादी बन के चुनाव लड़ने का। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि पूरा जिला पंचायत, सरपंच और वार्ड से लेकर पार्षद से लेकर पूरा कांग्रेस का जीत होगा। ये पूरा बीजेपी चुन लेंगे। मैं बीजेपी वाले को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। कांग्रेसियों में अभी भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं भी इनके जो गिरफ्तारी के बाद किसी तरह के कोई वो नहीं नजर आ रहा है जिससे वो पीछे हट जाए। क्या लगता है ईडी की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ये गलत तरीके से हुआ है। हमारे पूर्व मंत्री जी को जो ईडी द्वारा जो जांच में फंसाया गया है, ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। क्योंकि सामने चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव, इसको देखते हुए भाजपा के लोगों को इसको पेट में दर्द था और लगातार इनको फंसाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो ईडी से जो गिरफ्तार किया है, ये अचानक किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अभी दादी के पास जब ईडी छापा मारा है, उनके पास 1 रुपया बरामद नहीं हुआ ईडी को, कि उसको जोर जबरदस्ती उनको बुला के परेशान किया जा रहा है। ये गलत है, जो सब षड्यंत्र है। और बीजेपी जब यहाँ परेशान हो रहा था सुकमा जिले में, जब तक दादी यहाँ पर रहेगा तब तक बीजेपी यहाँ जीतने वाला नहीं है। और यहाँ पर जब सरकार आने के बाद 14 महीना हो गया है, 14 पैसा इस सुकमा जिले को नहीं दिया विकास। और लगातार दादी हमारे गरीब लोगों के आवाज लगातार उनका सदन में, आपका विधानसभा में उठाता रहा। यहाँ के विकास हो, यहाँ पर बच्चे लोगों के साथ बलात्कार होना, बच्चे को वहाँ आश्रम में सुरक्षित नहीं रहना, प्रेग्नेंट रहना, इसका आवाज पूरा लगातार उठा रहा था। स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। 2000 करोड़ का घोटाले का आरोप है कवासी लखमा जी के ऊपर। क्या लगता है ईडी की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? किसी के ऊपर आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े मामले देश में चल रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हो, अगर किसी का भ्रष्टाचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ईडी की कार्रवाई बदले की रणनीति है। क्योंकि जिस तरह से माननीय कवासी लखमा जी ने मुलेर और परिया में जो पुलिया निर्माण को लेके जो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार घिरती हुई और उन भ्रष्टाचार उजागर होता नजर आते हुए देख माननीय कवासी लखमा को ईडी की कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित किया गया। आज देख सकते हो जहां जहां भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, चाहे आप बीजापुर में देख लो, मुकेश चंद्राकर ने जो भ्रष्टाचार जो रोड का मामला उठाया, उसकी हत्या की जाती है, और वो भी पीडब्ल्यूडी का मामला और ये भी पीडब्ल्यूडी का मामला। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस सरकार इतने करोड़ों को भ्रष्टाचार कर चुकी है, और इनको लगता है अगर ये भ्रष्टाचार उजागर होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी है। तो इसलिए वो नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं कोई भी आवाज, कोई आम नागरिक हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाए। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ मारपीट करना हो, चाहे उनको जेल भेजना हो, चाहे मर्डर करवाना है, सरकार की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। आज अगर कोई सरकार के खिलाफ जाता है तो मंत्री बोलते हैं इसको उठा के फेंक दो। ये क्या तरीका है? आज छत्तीसगढ़ के मंत्री को पब्लिक से किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह बात करना है, उनको समझ नहीं है। आज कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जब तकलीफ में रहता है तभी आवाज उठाता है। आज अब हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर रोड, पुलिया, नाली अच्छे से नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आवाज तो हमको उठाना पड़ेगा, और इस आवाज को दबाने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है।
कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों में नाराजगी जरूर है और आज सुकमा बंद करवाया है और जिले में पूरा बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। और हालांकि कांग्रेसी गिरफ्तारी को लेकर उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सुकमा से सलीम शेख।